हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, उत्तर प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। 16 अप्रैल लास्ट डेट है और इसके 12 जून को एग्ज़ाम प्रपोज है प्रीलिम्स का। टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, पहला टेस्ट आज। इसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मिल जाएगी। आपको ये टेस्ट का और आने वाले जितने भी टेस्ट उन सब का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और भी कोई आपके डाउट हैं वो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर ये टेस्ट मिलते रहेंगे। अब डेली बेसिस पे आपको ये टेस्ट करवाएंगे आपके एग्जाम तक। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है ये, सत्यमेव जयते जो ये शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, ये जो सत्यमेव जयते है ये लिया है मुंडकोपनिषद से। डी इसका सही आंसर होगा। सत्यमेव जयते का आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ मंत्रा फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडकोपनिषद, और ये एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है भारत का। कब एडॉप्ट किया है इसको एज ए नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? इसको नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसको एडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। अशोक चिन्ह है वो इसका एक फॉर्म एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एम्बलम। आपने देखा होगा कि ये है जो जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है या जो करेंसी है उनके पीछे है। इसको कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता है यूज पर्सनली। इसका सही आंसर होगा डी। Which one of the following is the initial branch of Indian philosophy? इंडियन फिलोसफी की इनिशियल ब्रांच कौन सी है? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसफी, फाउंड बाय कपिल मुनि, सेज कपिला। आंसर इज सांख्य। आपने सुना होगा। देखिए, ये एक संस्कृत का वर्ड है सांख्य, जिसका इट मीन्स नंबर। और वैसे इसका क्या मतलब होता है? जो सांख्य है उसका मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। सो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यही इस फिलॉसफी का मतलब है। सो सबसे इनिशियल या यूँ कहें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट और ओल्डेस्ट जो इंडियन फिलॉसफी है वो कौन सी है? सांख्य दर्शन। द बुद्धाज टीचिंग आर रिलेटेड टू। जो बुद्ध की टीचिंग है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धाज टीचिंग आर रिलेटेड टू प्रैक्टिस एंड सेंसिटिव ऑफ कंडक्ट। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीज टीचिंग्स पॉइंटेड टुवर्ड्स द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स को धर्म। सो बुद्धाज टीचिंग आर रिलेटेड टू धर्म, प्रैक्टिस एंड सेंसिटिव ऑफ कंडक्ट, ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। विच रूलर हैज वॉन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किसने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन को विजय किया था, जीता था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 321 BC में। और किसको ओवरथ्रो किया था? इन्होंने जो नंदा डायनेस्टी थी उसको हटा के, उनको हरा के और मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी।
द कुषाण प्रिंस कनिष्क बिकम रूलर इन द ईयर, जो कुषाण प्रिंस कनिष्क है वो कब रूलर बना? कनिष्क बिकम एम्परर इन 78 AD। इसका जो एम्पायर था वो एक्सटेंडेड था उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान तक, नॉर्थ वेस्ट टू पाकिस्तान, नदर्न इंडिया, इसका वहाँ तक फैला हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच रूलर हैज बिल्ट स्तूपा ऑफ सांची, जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया है इनमें से? देखिए जो सांची का स्तूप है ये हॉटस्पॉट है, इट इज़ ए हॉटस्पॉट फॉर बुद्धिस्ट टूरिस्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म के लिए। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ये, जिनको नहीं पता है सांची का स्तूप MP में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको बनवाया था अशोका। बी इसका सही आंसर है। और ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। सांची को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया सांची? ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था 1989 में। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू, रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको रामानुज भी बोलते हैं, रामानुजाचार्य है, और रामानुज ये एक ही है। 11वीं सेंचुरी में बॉर्न हुए थे ये, तमिल ब्राह्मण फैमिली में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाय, जो कंदरिया महादेव का टेम्पल है खजुराहो में किसने बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंदेल। कंदरिया महादेव का जो टेम्पल है, इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट गॉड ऑफ केव, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्पल प्रिजर्व्ड फ्रॉम द मिडाइवल पीरियड इन इंडिया। और ये जो चंदेल डायनेस्टी थी उन्होंने उसके टाइम पे बना था ये। किसने बनाया था ये? किस राजा ने बनाया था? विद्याधर ने। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखना आपको, ये किंग विद्याधर ने बनाया था, राजा विद्याधर ने। 1017 AD से और 29 AD के बीच में ये बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्टेट ऑफ चोला वाज एग्जिस्ट? चोला, स्टेट ऑफ चोला वाज एग्जिस्ट इन कोरोमंडल कोस्ट एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट मदुरई। ये एक हिंदुओं का हिस्टोरिक टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई में है। कहाँ पे है? आपने गई रिवर, गई रिवर, वैगई रिवर सुना होगा आपने, वैगई रिवर के किनारे है ये मदुरई, तमिलनाडु में। ये किसको डेडिकेटेड है? पार्वती एंड हर कंसोर्ट सुंदरेश्वर, एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ शिवा। ओके, विच साउथ इंडियन स्टेट एट द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? किस साउथ इंडियन स्टेट में सबसे अच्छा गांव में एडमिनिस्ट्रेशन था? ये था चोला, चोला डायनेस्टी के टाइम पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट था। Who was the greatest ruler of the चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी में सबसे ग्रेट रूलर कौन था? चालुक्य
ओह, एक ये 12 क्वेश्चन छूट गया है। द कैपिटल ऑफ चालुक्यवाज, चालुक्य जो डायनेस्टी थी उसकी उस टाइम कैपिटल क्या थी? इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो थे पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पुलकेशिन सेकंड ये कब रूल किया है? 610 से और 642 एडी। चालुक्य डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे। अभी जो बादामी है उस टाइम पे ये वतापी था, वहाँ थे इनका कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वाज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी, कौन सा चंदेल राजा था जो महमूद गजनवी नहीं हरा पाया? ही वाज विद्याराद्र, बी सेकेंड वन, विद्याराद्र। दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड एट, देखिए ये जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है ये राजस्थान में है, माउंट आबू के पास में है ये। ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ विच रूलर इबन बतूता ट्रेवल टू इंडिया, इबन बतूता किसके टाइम पे उसने भारत की यात्रा की थी? इबन बतूता ने भारत की यात्रा की थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कब? अराउंड 1334 एडी। देखिए क्वेश्चन ये सारे ही इम्पोर्टेंट है और कोशिश यही है कि आपका जितना मैक्सिमम सिलेबस से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर हो। इन सल्तनत पीरियड मोस्ट ऑफ द रिच एंड द सुल्तान्स हैड बिलोंग टू विच क्लास? तुर्किश, ए इज द करेक्ट आंसर। द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड किसने की थी? स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो कौन था? तुर्किश ओरिजिन का था। द खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और जो सैयद डायनेस्टी है ये भी तुर्किश ओरिजिन के ही थे। सो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। सल्तनत पीरियड में ज़्यादातर कौन रहा है? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद यही रहे हैं और ये ज़्यादातर तुर्क थे, तुर्किश थे। सिंध वाज कन्क्वायर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन द ईयर ऑफ, सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने कब कब्जा किया था? 712 एडी। Who was the court historian of महमूद गजनी? महमूद गजनी का जो कोर्ट हिस्टोरियन था ही वाज उटा, बी। द स्लेव ऑफ महमूद मोहम्मद गौरी हु कन्क्वायर्ड बंगाल एंड बिहार, जो मोहम्मद गौरी था उस कौन सा गुलाम था जिसने बंगाल और बिहार पे कब्जा किया था? ही वाज बख्तियार खिलजी, सी इज द करेक्ट आंसर। Which famous historian gave the statement an event victory without result in the context of victory over Sindh of the Arabs? ये किसने स्टेटमेंट दिया था कि एन इवेंट विक्ट्री विदाउट रिजल्ट, बिना रिजल्ट के जीत, द कॉन्टेस्ट ऑफ विक्ट्री ओवर सिंध ऑफ द अरब्स, ये दिया था लनपूल ने। द टॉम्ब ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉट इन इंडिया, किस मुगल रूलर की ये टॉम्ब है
मजार क्या बोलते हैं उसको, मकबरा, वो भारत में नहीं है। ये बाबर का नहीं है। बाबर की डेथ आगरा में हुई थी जब उसकी एज 47 ईयर थी। ये हुई थी 1531 में, 31। और जो उसका बड़ा बेटा था हुमायूं, बाद में वो उसको कहाँ पे दफनाया, काबुल में। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा आ जाता है किसी किसी एग्जाम में, बाग है बाबर कहाँ है, वो काबुल में है। द फर्स्ट वेधशाला जंतर मंतर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सवाई राजा जयसिंह एट। सवाई राजा जयसिंह ने ये जो पहली वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पे बनाई थी, ये बनाई थी जयपुर में। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये अराउंड 1734 में बनाई थी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो लोग देखे होंगे, ये सिटी प्लेस और हवा महल के आसपास है। द अष्टप्रधान कैबिनेट वाज इन द एरा ऑफ। अष्टप्रधान कैबिनेट किसके टाइम पे हुआ करता था? देखिए, अष्टप्रधान है ये शिवाजी के टाइम पे हुआ करता था। कैबिनेट शिवाजी का कैबिनेट था, उसको अष्टप्रधान बोलते थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जो डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड था। अष्टप्रधान जिसमें पेशवा चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, मजूमदार आमत्य या अकाउंट वगैरह देखते थे, सचिव या इनको ये देखते थे रॉयल करस्पॉन्डेंस वगैरह के। इस तरीके से अष्टप्रधान थे। हु हैज इम्प्लीमेंटेड द इस्तिमारी सेटलमेंट। इस्तिमारी सेटलमेंट किसने इम्प्लीमेंट किया? ये जो सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 1857 की क्रांति हुई थी, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये थे विस्काउंट पाल्मर्स्टन। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। द अवध स्टेट वाज मर्ज्ड विथ ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेस पे डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था? देखिए, एक सुना होगा आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति जिसको बोला जाता है कुछ। उसके तहत ये कई जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कब्जा किया था डलहौजी ने, जिसमें अवध को किया था मिस गवर्नमेंट के चार्ज पे। मिस गवर्नमेंट के चार्ज पे अवध को कब ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। ये जो HRA है, हिंदुस्तान HSRA, ये एस्टैब्लिश की थी भगत सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर आएगा भगत सिंह। हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में किसने एस्टैब्लिश किया, किसने स्थापना की थी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किया था? ये अराउंड 1786 के अराउंड किया था। Who said Nehru is a nation devotee while Jinnah is politician? ये किसने कहा था? ये मौलाना आज़ाद ने कहा था।
मौलाना आज़ाद ने स्टेटमेंट दिया था कि नेहरू इज ए नेशनल डिवोटी, जबकि जिन्ना क्या है, एक पॉलिटिशियन है। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधीज राम राज्यवर, महात्मा गांधी का जो राम राज्य था, जिसकी दो ट्विन प्रिंसिपल क्या थे महात्मा गांधी के राम राज्य के, वो थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए, महात्मा गांधी के राम राज्य का मतलब, जो ये राम राज्य की बात होती है, उसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हिंदू राज्य। महात्मा गांधी का जो राम राज्य था उसका मतलब था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, डिवाइन राज, किंगडम ऑफ गॉड। Who among the following was not related to स्वराज पार्टी? इनमें से कौन स्वराज पार्टी से रिलेटेड नहीं है? देखिए, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने बनाई थी। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, राजगोपालाचारी इससे एसोसिएटेड नहीं थे। जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। Who was related to बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत, ये किससे रिलेटेड है? बहिष्कृत भारत है ये B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर was convinced that if Dalits were to be empowered, they need to have publications of their own। और ये उन्होंने सेकंड लॉन्च किया था मराठी में पब्लिकेशन, बहिष्कृत भारत, 1929 में B.R. अम्बेडकर ने। गांधी इरविन अकॉर्ड वाज साइन टू स्टॉप, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, जो साइन हुए थे, किसको रोकने के लिए हुए थे? गांधी इरविन जो अकॉर्ड था वो टू स्टॉप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। 78 उनके जो अनुयायी थे उनके साथ पैदल यात्रा पे निकले थे गांधी जी और उसके बाद से ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया। उन्होंने अराउंड 385 किलोमीटर की यात्रा की अहमदाबाद तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और फिर उन्होंने साल्ट लॉ का जो ब्रेक था उसको ब्रेक किया, साल्ट लॉ को। उसके बाद से ये शुरू हो गया, सब जगह स्प्रेड हो गया और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बन गया था, जिसको स्टॉप करने के लिए समझौता हुआ था। बाद में कांग्रेस ने इसको सस्पेंड भी कर दिया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन अब्रॉड? किसने भारत के बाहर पहली बार इंडिपेंडेंट भारत सरकार बनाई थी? देखिए, ये बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आएंगे। शायद अभी इलेक्शन से पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है जहाँ तक मुझे पता है। तो आप इसको ज़रूर ट्रेस कीजिएगा, इससे रिलेटेड, राजा महेंद्र प्रताप सिंह से रिलेटेड आपको जो भी मिलता है आप इसके 8 to 10 लाइन्स के नोट्स बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपके इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 1000% उम्मीद है। चाहे प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, आप ज़रूर पढ़िए इनको।
द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर, लाहौर सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? लाहौर सेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन ही क्यों पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्योंकि ये वो सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था वो पास किया था बाय जवाहरलाल नेहरू, और यहीं डिसाइड हुआ था कि वो लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी। और इसी में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये लाहौर सेशन हुआ था, इसी में ये डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार सेलिब्रेट किया था। 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930, तो इसी में पास हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट सेशन था ये 1929 का। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, बंगाल का यूनिफिकेशन कब हुआ? देख ले, आपने पढ़ा होगा बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन इसका यूनिफिकेशन कब हुआ? इसका यूनिफिकेशन हुआ जब जॉर्ज पंचम ने अनाउंस किया दिसंबर 1911 में। उसके बाद इसका यूनिफिकेशन हुआ, दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, और उसके बाद 1912 में इसका यूनिफिकेशन हुआ। हु गेव दिस स्लोगन स्वराज इज ओवर बर्थ राइट? ये स्लोगन बाल गंगाधर तिलक का है। कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर आप टेस्ट देख सकेंगे। वो गेव द स्लोगन डू और डाई, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। हु फर्स्ट स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था? होम रूल लीग मूवमेंट सबसे पहले शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। देखिए, एक होम रूल लीग, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है ये शुरू किया था एनी बिसेंट ने। तिलक ने कब शुरू किया था? तिलक ने शुरू किया था सितंबर 1916 को, और ये एनी बिसेंट ने शुरू किया था सितंबर 1916 में, और तिलक ने शुरू किया था अप्रैल 1916 में। तो सबसे पहले तिलक ने किया था, उसके बाद एनी बिसेंट ने किया था। हु एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 1885 बॉम्बे में की थी, 28 से 30 दिसंबर 1885। दादा भाई नारोजी यूजुअली नोन एज, दादा भाई नारोजी को यूजुअली जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नारोजी। फर्स्ट स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ, पहली बार कब इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ? इनमें जो पहला मतभेद हुआ था ये सूरत में हुआ था 1907 में। हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ये स्लोगन किसने दिया था? देखिए, ये स्लोगन दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने दिया था ये स्लोगन, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इसको पॉपुलर किसने किया फिर? भगत सिंह ने। बाद में इसको पॉपुलर किया भगत सिंह ने। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया इज, इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वो है अरावली।
नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर, किस नदी पे नागार्जुन सागर डैम है? ये इट इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। देखिए ये जो नागार्जुन सागर है, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उनके लिए है ये, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। और ये बॉर्डर है बिटवीन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ये ध्यान रखना आपको, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्रा और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बीच में बॉर्डर भी है। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 1955 में शुरू हुआ था, 1967-68 में कंप्लीट हुआ था। द परसेंटेज एज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू होल एरिया, टोटल एरिया के कंपैरिजन में फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट है इंडिया में? जो टोटल एरिया के परसेंटेज में, एक तो इंडिया का टोटल एरिया, उस टोटल एरिया में फॉरेस्ट कितना परसेंट है? ये है अराउंड 24% प्लस, 24 पॉइंट समथिंग है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इनमें से कौन सी जगह सबसे कम बारिश होती है? देखिए वैसे ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेह और जैसलमेर, लेकिन सबसे कम लेह में होती है पूरे साल का देखा जाए। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। यह आज का टेस्ट था, अभी रेगुलर बेस पे टेस्ट करवाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलिएगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।